ज्यादा हो सालों खुद तो गाली देनी है, क्योंकि कृष्ण कह गए ना कुछ नहीं होता। कृष्ण कह रहे हैं ना गीता में कि आत्मा ना मरती ना जन्म लेती है, तो रूप बदलते हैं। तो आपके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो रूप बदले हैं। वो बच्चा पहले किसी और का भी तो बेटा था ना। तो ऐसी सारी चीजें बनती रहती है ना, बिगड़ती रहती है। तो जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राख में मिल जाएगा। आज से हजारों साल पहले ये शरीर कहाँ था? किसे मेरा कहोगे? हैं? बोलो। ये तो है, कभी किसी का, कभी शरीर तो मरता जलता रहे, आत्मा तो अमर है। बस, तो आत्मा अमर है तो सोचने की जरूरत है कि पोते की आत्मा तो कभी मरी ही नहीं। वो तो आपके कोई प्राप्त है जो आपसे मिल गया, अब किसी और से ये सामान ले आऊं। हाँ, तो देखो ये क्या है कि डर तो सबको रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है। प्रकृति के नियमों को तो स्वीकार ही करना होता है ना, कि बदलेंगे नहीं वो। आपके डर से कुछ होगा नहीं। डर तो रहता है, आप माँ हो, एक महिला को डर ज्यादा लगता है, क्योंकि आप जिससे प्यार करती हो उसको खोना नहीं चाहते। लेकिन हमारा तो नहीं है ना, वो प्रकृति का है ना, कुदरत ने भेजा है ना हमारे पास। तो किसी और का भी बेटा बन सकता था। कुदरती जैसे गाड़ी खड़ी है, आरोप बार साहब लास्ट पर जा रहा है, ये नो जा रहा है, मन फड़फड़ करता है। वो तो ओसीडी बोल रहा है ना अंदर, तो बीमारी बोल रही है। तो लास्ट पे जा सकता है बोला ना, लास्ट जा रहा है यो आज, मतलब हाँ, ऐसा विचार आया वो। हाँ। अगर लास्ट जाना होता तो वो, आप भविष्य वक्ता तो है नहीं, आपके विचार किसी का भविष्य बदल सकते हैं ना, किसी के सांस कम ज्यादा कर सकते हैं ना। तो वो तो फिर हमारे विचार तो ओसीडी भेज रहा है ना। तो लास्ट बार या प्रथम बार का हमें तो पता ही नहीं। शाम को आ जाता है, फिर मैं कह देती तो आपकी ओसीडी हार गई ना, फिर भी आप नहीं समझती हैं, फिर वो अगली बार आ जाएगी। ऐसे तो हम डर गए, वो कहते थे अरे ओसीडी कुत्ती तू पहले भी आई थी, अब फिर आ रही है। अब कहो हाँ ये लास्ट ही जा रहा है, और लास्ट ही जा रहा है, बस फिर नहीं आएगा। फिर उसे लगेगा अब मेरी बात नहीं मानती है ये, अब फिर वो आएगी नहीं। ओसीडी को समझो ना, इसकी चाल को समझो, ये आपको कितना बेवकूफ बना रही है वो देखो ना। क्या समझ में आया? इन विचारों का मुकाबला करना है। हाँ। इन्हें बेवकूफ बनाओ ही, मतलब आपने उसकी सहन शक्ति करनी है। हाँ। जो आओ बुलाने और काम करना बस। अरे समझदार बहुत हो आप, समझदार हो आप में समझ तो है, बहुत समझ है कि आप बड़ी अच्छी तरह से एग्जैक्ट बात समझ लेती हो। जो मैं बताना चाह रहा था ना वो आप समझ रही हैं। ये बेवकूफ बताते हैं मेरे को। वो उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, हर पति को अपनी पत्नी बेवकूफ ही लगती है, चाहे सुनीता विलियम ही मिल जाए। खाना किसी का हाथ का बनता है नहीं फिर। हाँ, इनको कहो जो शानी है ना उसी का ही खा ले, फिर देखो। कह देती हूँ, तो पड़ोस में खा के देखो एक दिन। और हरियाणा वाले तो पत्नी की कभी तारीफ कर ही नहीं सकते, इनको तो तारीफ करनी ही नहीं आती। हरियाणवी बंदे को तारीफ ही नहीं करनी आती पत्नी की तो। और किसी के आगे तो करते हैं, और किसी की पत्नी की तो कर देते हैं। नहीं, और किसी के आगे तो कर देंगे। और किसी के आगे कर देंगे, और किसी की पत्नी की भी कर देंगे। कोई नौकर था, अपनी पत्नी की उसके सामने नहीं करेंगे। हम कहीं शादी में चले गए, हमारा नौकर था, हम कलकत्ता चले गए थे, तो बाबा बोला कि वो आप मैडम गई हुई है तो खाना नहीं बारा। फिर इन्होंने बोले बाबा हमको भी नहीं बारा। हम 5 दिन हम चले गए थे कलकत्ता की साइड, बहन का शादी थी, तो फिर उस बाबा ने बताई थी मेरे को। तो इसीलिए ना आप चली जाया करो, तब भी आपकी वैल्यू पता लगेगी ना। हाँ, तो ज्यादा इनके पास मत रखा करो। कभी मायके चले गई, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी बस मन नहीं मानता ना हमारा, ना हो जाए भूखे रहेंगे, पैसे रहेंगे। इनको पता लगेगा ना पत्नी क्या है। हाँ, औकात तो पता लगे ना इनको। हाँ, पता तो लगा, लेकिन वही बात है ना, फिर नो क्या करो, नो भी कह देते क्या करो। आप ज्यादा ही कुछ अच्छी बनती है ना, इसीलिए वैल्यू नहीं करते हैं। जब हरियाणवी लोगों की तरह डांग उठा लेती ना, फिर डंके की चोट पर करते। अब बहू तो कह देती है हमारी, बोली आप मैं भी जाती हूँ, आप भी चले जाना, एक दिन पता चल जाएगा। एक दिन में नानी याद आ जाएगी। कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, भूखे रहेंगे। मेरी पत्नी 2 दिन गांव चली जाए तो मेरा जीना आराम हो जाता है। हाँ, भी संभालती है, बंदों को भी संभाला, आने वाले को खाना बनाती। सबसे जरूरी तो है मेरे को संभालना। आदमी को औरत ही संभाल सकती है, वरना आदमी तो मर जाए। अगर इस दुनिया में औरत ना होती तो आदमी जिंदा ही नहीं रहते।
इस बात का इनको कदर नहीं है। इनको बताना तो इनकी काउंसलिंग मैं कर दूंगा। आप लेके आना इनको अगली बार, कह देना अब मैं तो ठीक हो गई, अब तुम इलाज कराओ अपना। इनको पता नहीं। ठीक है, चलो अब कैसा फील हो रहा है? कुछ तो ठीक लग गए। हाँ, वेरी गुड। चलो आप एक अद्भुत सेशन करते हैं। चलिए, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। एक मिनट